नेता प्रतिपक्ष पे हमला होता है, बीजेपी के लोग खुलेआम हमला करते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल है? सरकार तो 2047 के विजन पर चर्चा करवाना चाहती है। सरकार का विजन 2014 से हम लोगों ने देखा है, 2014 में देखा, 2017 में देखा, 2022 के चुनाव में देखा। जो इनका घोषणा पत्र है वही इनका विजन है, लेकिन ये अपने घोषणा पत्र पर काम करने का काम नहीं करते हैं। देखिए, सरकार सपने दिखाती है। 2027 के अंदर 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, रोजगार लोगों को नहीं मिला। सदन चलेगा या ऐसा ही हंगामा होगा? नहीं, हम सब लोग मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे, हम लोग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखिए, बुंदेलखंड में स्थिति बद से बदतर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 9 वर्षों में किसान एकदम त्राहिमाम हो गए। फसलों को चौपट करने का काम इस सरकार में हो रहा है। सदन में चर्चा होगी विधायक की या केवल बाहर प्रदर्शन? सदन में भी चर्चा होगी इस पे। ये किसानों की भी समस्या। सरकार तो कह रही है 2047 तक के विजन पर चर्चा। सरकार 8 साल से कुछ काम ही नहीं कर रही, कोई विजन का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। समाजवादी पार्टी के विधायक आज विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रदर्शन कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के बाहर। और देखिए, ये तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक है। उप मुख्य सचेतक डॉक्टर वर्मा है। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इस समय बाढ़ से पूरा प्रदेश परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का फैसला लिया गया, जिससे लाखों लाख गरीब किसान, बेरोजगार और मजदूर का बेटा बेटी पढ़ने से वंचित, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सरकार उस पर कोई ध्यान देने का सरकार तो 2047 के विजन पर चर्चा करवाना चाहती है। सरकार का विजन 2014 से हम लोगों ने देखा है, 2014 में देखा, 2017 में देखा, 2022 के चुनाव में देखा। जो इनका घोषणा पत्र है वही इनका विजन है, लेकिन ये अपने घोषणा पत्र पर काम करने का काम नहीं करते हैं। 2027 तक का जनादेश है, उसकी जवाबदेही से बचने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए सदन चलेगा या ऐसा ही हंगामा होगा? नहीं, हम सब लोग मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे, हम लोग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप लोग कार्य स्थगन के जरिए चर्चा को तैयार हैं? हम बाढ़ पर चर्चा करेंगे, हम प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने पर चर्चा करेंगे, हम सिंचाई की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, हम लचर विद्युत व्यवस्था पर चर्चा करना चाहेंगे, हम बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसकी जवाबदेही से भाग रही है। हमारे साथ कमाल अख्तर जी हैं। कमाल अख्तर जी, पूरा प्रदेश आपके विधायक गण कह रहे हैं कि बाढ़ में डूबा हुआ है। आप हाथों में बैनर लिए हैं, अपराधी घूमे बेखौफ, अत्याचार फैला हर ओर। क्या कहेंगे, क्या ऐसा ही प्रदर्शन होगा या 2047 का जो विजन है सरकार का, उस पर आप लोग चर्चा में भी शामिल हैं? देखिए, सरकार सपने दिखाती है। 2027 के अंदर 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, रोजगार लोगों को नहीं मिला। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा देना चाहते थे, वो नहीं दे पाए। न्यूयॉर्क जैसी कानूनी व्यवस्था करना चाहते थे। नेता प्रतिपक्ष पे हमला होता है, बीजेपी के लोग खुलेआम हमला करते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे के ऊपर फेल है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने को मजबूर है। देखिए, समाजवादी पार्टी का लगातार प्रदर्शन जारी है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिल प्रधान हैं। अनिल जी, ये आप लोग अपराधियों के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, बाढ़ के मुद्दे पर घेर रहे हैं। क्या स्थिति है बुंदेलखंड में किसानों की? देखिए, बुंदेलखंड में स्थिति बद से बदतर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 9 वर्षों में किसान एकदम त्राहिमाम हो गए। अभी आप लोग देखे होंगे कि बाढ़ की जिस तरह से स्थिति थी, पूरे बुंदेलखंड में बिजली कटौती से लोग हलाकान हैं। अन्ना पशुओं की इतनी ज़्यादा भरमार है कि लगातार सैकड़ों दुर्घटनाएं अन्ना पशुओं के कारण हो रही। फसलों को चौपट करने का काम इस सरकार में हो रहा है। तो क्या इन मुद्दों को उठाएंगे आप लोग सदन में भी? को उठाने सदन में चर्चा होगी विधायक जी या केवल बाहर प्रदर्शन? सदन में भी चर्चा होगी इस पे। ये किसानों की भी समस्या। सरकार तो कह रही है 2047 तक के विजन पर चर्चा। सरकार 8 साल से कुछ काम ही नहीं कर रही, कोई विजन का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहाँ घुसखोरी बढ़ी है, अत्याचार भी है। आप जानते हैं किसानों की मुश्किल आज की तारीख में, किसान यूरिया के लिए लाइन लगा रहा है, लाठियाँ खा रहा है। आज बिजली की समस्या है, पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था को बेचना चाहते हैं। साथ साथ में हमारे जो प्राइमरी स्कूल थे, जहां हमारे बच्चे पढ़ते थे,
वहाँ उस विद्यालयों को बंद करके छोटे बच्चों की शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। उनका आरोप है कि आप ए फॉर अखिलेश डी फॉर डिम्पल पढ़ा रहे हैं अपनी पाठशाला में। ये उनका आरोप बिल्कुल गलत है, वो झूठ है, बेबुनियाद है। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए, तमाम विधायक हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हमारे साथ लकी यादव हैं, समाजवादी पार्टी के युवा विधायक हैं। विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं पीडीए पर, आपका ये कहना है कि स्कूल मर्ज किया जा रहा है, आप लोग बाढ़ का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार 2047 के विजन पर चर्चा चाहती है। सरकार अभी वर्तमान समय में कुछ नहीं देख रही है। वर्तमान समय में जनता किसान खाद के लिए परेशान है, यूरिया के लिए परेशान है। सरकार पहले उसको उपलब्ध कराए, और जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे, जो गरीब परिवार के बच्चे जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हैं, सरकार पहले उनको व्यवस्था दे और किसानों की व्यवस्था दे। और सरकार अभी 2027 का सपना न दे, 47 का सपना न देखे। अभी तत्काल में जो जनता परेशान है, पहले सरकार उसकी व्यवस्था करे। आप भी इन्हीं के जनपद से आते हैं, कमेरा समाज से हैं आप। किसानों की क्या स्थिति है पंकज पटेल जी? ये किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। आज हम लोग का इलाहाबाद के नज़दीक है क्षेत्र, और आज बाढ़ की स्थिति है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, और किसानों को जो भी चीज़ चाहिए होता है समय पे न खाद मिल पाता, न बीज मिल पाता, न बिजली मिल पाती, न पानी मिल पाती है। सरकार किसानों के मुद्दे पे पूरी तरीके से फेल है। देखिए, नफीस अहमद हैं, आजमगढ़ में बाढ़ से कटान के मुद्दे को लेकर आए हैं। देवरांचल का मुद्दा आप उठा रहे हैं, और बाढ़ से जो कटान हो रहा है उससे बचाने के लिए बांध और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये प्रदर्शन सरकार इस पर आप लोगों की बात सुनेगी या सदन में भी चर्चा होगी? देखिए, सदन में भी उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे, सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन हम लोग जनता के, किसानों के, नौजवानों की, पिछड़े गरीबों की, मुसलमानों के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार तो कह रही है 2047 पर हम चर्चा चाहते हैं, विजन पर चर्चा चाहते हैं, आप लोग हंगामा कर रहे हैं। जितना भी इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, एक भी लागू नहीं किया। सरकार उसको पहले लागू करके दिखाए। संदीप पटेल हैं, प्रयागराज से युवा विधायक है। बाढ़ का मुद्दा उठा रही है आपकी पार्टी, आपके प्रयागराज के साथी विधायक। क्या स्थिति है? आप भी लिए हैं, बाढ़ से हर आंगन बर्बाद, बीजेपी बस करती संवाद। बीजेपी तो टीम 11 उतार चुकी है। योगी सरकार, आपके तमाम विधायक और मंत्री घर घर राशन बांट रहे हैं, उनका कहना है मदद पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से देश के पैमाने पर प्रयागराज में पैसे का दुरुपयोग करने के बाद आज अपमान हुआ है, उसके लिए पूरे प्रयाग के लोग बहुत दुखी हैं। इन्होंने इतना लंबा बजट प्रयाग में खर्चा किया, लेकिन जैसे ही बारिश हुई इनकी सारी पोल खुल गई। आदमियों को पलायन करना पड़ रहा है, घरों के अंदर पानी घुस गया है। जो सीवर लाइन बनानी चाहिए, उन सीवर लाइनों को इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सीवर लाइन इन्होंने बंद कर दिए हैं। अभी तो दुर्भाग्य तब है, कभी एक पेपर मीडिया में सुनने को मिला, आप सब लोग भी जानते हो कि इन्होंने सीवर लाइन के अंदर सीमेंट की बोरियां डाल दी थी, जिसकी वजह से पूरे शहर के अंदर अस्त व्यस्त है। शहर ही नहीं, शहर के किनारे के जो भी गांव हैं। सरकार आपकी इन मांगों को सुनेगी, इस पर चर्चा होगी विधानसभा? अगर सरकार को चर्चा करना होता तो सरकार 2 दिन के विधानसभा बुला करके भागती नहीं। सरकार गाँव तो 2047 के विजन पर चर्चा के लिए 2 दिन और एक्स्ट्रा कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप सदन चलेगा। आज की तारीख में पहले इन्होंने जो लगातार इन्होंने अपना विधानसभा के अंदर चुनाव में जो भी इन्होंने वादा किया था, एक भी आज तक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। पहले 2027 पर चर्चा हो जानी चाहिए, 2025 तक आपने क्या किया, उसके बाद तब 2047 की चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, बाढ़ के मुद्दे पर, स्कूल मर्जर के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, डीएपी खाद के मुद्दे पर। आज समाजवादी पार्टी ने मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।